जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है दोस्तों। कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जल्दी जल्दी जुड़ जाएं दोस्तों। आज हम 2020 की जो टेस्ट सीरीज है हमारी, 2020 में जो दिल्ली पुलिस में पेपर हुए थे उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं, एक बार अपनी क्लास को शुरू करेंगे। नमस्कार भाई प्रियंका, नमस्कार राकेश, नमस्कार भाई, जय हिंद। तन्नू गुड इवनिंग, योगेश नमस्कार, ज्योति नमस्कार भाई। जल्दी जल्दी जुड़ जाएं सभी विद्यार्थी, अपनी क्लास को शुरू कर देते हैं फिर। राम राम सभी को भाई। सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं, एक बार अपनी क्लास को शुरू कर देते हैं फिर। जय हिंद भाई, जय हिंद। दिनेश नमस्कार भाई। हाँ भाई, करें शुरुआत। नमस्कार सभी को भाई। देखो, जो 2020 में हमारे जैसे 27 तारीख का जो पेपर था हमारा, इसमें 3 शिफ्टों में पेपर हुआ था, 3 पेपर हुए थे। ये पहली शिफ्ट का पेपर होगा हमारा। अगली अभी थोड़ी देर इसके खत्म होने के 10 मिनट बाद हम दूसरे पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। इसमें क्या रहता है मैं पहले बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है कि ये सोचते हैं कि भाई कईयों को तो सिलेबस ही नहीं पता है भाई मैथ में इसमें पूछेगा क्या क्या। मैं पहले बता देता हूँ आपको इसमें क्या क्या रहेगा। मैथ में मोस्टली क्या रहता है, एक तो नंबर सिस्टम रहता है, नंबर सिस्टम का पोर्शन रहेगा, अलजेब्रा का रहेगा, ठीक है, अर्थमेटिक, और जो एडवांस मैथ होगा ना, एडवांस मैथ में ये 2D और 3D देता है, ठीक है ना। यहां से पक्का क्वेश्चन आता है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। 2D और 3D से क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। नंबर सिस्टम, नमस्कार सभी को भाई। हाँ, शुरू हो चुका है भाई। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन रहेगा आपका, 2-3 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से रहेंगे। अलजेब्रा का 1-2 क्वेश्चन फंसा सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के। अर्थमेटिक में क्या क्या रहता है बता देता हूं आपको बात। जैसे एवरेज का क्वेश्चन हो गया, एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है ना। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन हो गया, प्रॉफिट लॉस, ठीक है ना, प्रॉफिट लॉस का हो गया, परसेंटेज का हो गया, रेशो का हो गया, ठीक है ना, रेशो का हो गया, एसआईसीआई का हो गया, एसआईसीआई का हो गया हमारा, ठीक है ना। एलिगेशन हो गया हमारा, एलिगेशन से भी क्वेश्चन आते हैं आजकल। एज का हो गया हमारा, ठीक है ना। एसटीडी का हो गया, जैसे स्पीड, डिस्टेंस, टाइम हो गया, ट्रेन हो गया, नाव, धारा, बोट एंड स्टीम हो गया, ठीक है ना। उसके बाद वर्क एंड टाइम की सीरीज हो जाएगी, वर्क एंड टाइम की, ठीक है। वर्क एंड टाइम में अपना एमडीएच वाले हो गए और पाइप एंड सिस्टम हो गए। इन चैप्टरों से मोस्टली घुमाता रहता है अर्थमेटिक में। ये गिने चुने हमारे पास 10-15 चैप्टर है, 15-20 के आसपास चैप्टर हैं, जिनको आप ढंग से कर लेते हो आपके लगभग एग्जामों में ये जो है क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, ठीक है ना। आज हम जो 27 तारीख का जो पेपर हुआ था हमारा, 27/11/2022 की फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है, हम उसको डिस्कस करेंगे। इसे खत्म होने के 10 मिनट बाद हम दूसरे पेपर को डिस्कस करेंगे। हमारा जो टारगेट रहेगा वो जो हमारे 38 पेपर हुए थे, 38 पेपर 2020 में, उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं 10 तारीख तक, ठीक है ना। दिवाली से पहले पहले हम इनको खत्म कर देंगे ताकि आपको इसका पूरा पूरा फायदा मिले। मैथ में इसमें डिस्कस करूंगा, ठीक है। यदि आप इनको करोगे तो इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट नए क्लियर मिलेंगे, क्योंकि हर एक पेपर में 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कैलकुलेटिव है मगर कॉन्सेप्चुअल है, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी लगता है वहां पर, ठीक है ना। आप यदि नॉर्मल तरीके से करोगे तो आपको टाइम लग सकता है, ठीक है ना, थोड़ा टेक्निकली सोचना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड का भी मेन रोल रहता है यहाँ पर।
15 क्वेश्चन आपके मैथ के आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन दे रखा है, 76 नंबर क्वेश्चन। जो हमारी सीरीज आप करोगे ना तो उसकी 76 नंबर क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो देखो फिर क्या आएगा इसका एक बार। क्या बोला इसने, ए किसी काम को 40 दिन में करता है, बी उसी काम को 50 दिन में करता है। उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिन काम किया, फिर उसके बाद बी जो है काम को छोड़ देता है, लेफ्ट कर देता है, तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो ए करता है 40 दिन में, बी करता है कितने दिन में, 50 दिन में। तो पूरा काम कितना हो गया भाई, 200 काम हो चुका है हमारा, ठीक है ना। 200 काम हो चुका है, 40 से भाग करेंगे 5 और ये कितना हो गया 4। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5 और 4 है, ठीक है ना। नमस्कार सबको भाई, राम राम। जतिन, जाजड़िया, राहुल, जन्नत, पूजा, दिनेश, नमस्कार सभी को, ठीक है। पक्का कमेंट, नाम तो ढंग का रख ले, घर वालों को नहीं पता होगा अब तक, है ना। देखो क्या बोला इन्होंने दोनों मिलकर काम किया कितने दिन, दोनों ने मिलकर काम किया 5 दिन। अब दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं मेरे भाइयों, 9 काम करते हैं। 9 5 45 काम कर लिया है, तो बचा कितना काम भाई, शेष काम बच गया अपने पास 155 काम। इसको कौन करेगा, इसको ए करेगा, इसको बाकी कामों कौन करेगा, ए करेगा। ए की क्षमता कितनी है, 5 की है। 155 बटे 5 बोले तो कितने दिन में निपटा देगा, 31 दिन में निपटा देगा। तो क्या आंसर आएगा इसका भाई, 3 आंसर आ जाए 31। नमस्कार सबको, राम राम। एक बार वीडियो को शेयर कर दें सभी विद्यार्थी, ताकि और बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है ना। राम राम सभी को भाई, ठीक है। राहुल नमस्कार भाई, सभी को राम राम। एक बार वीडियो को दबा के शेयर कर दें, ताकि इसका फायदा और बच्चों को भी मिल जाए, ठीक है। पूनम नमस्कार भाई, हाँ भाई कर लोगे ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत तकलीफ इसमें। नमस्कार नमस्कार। ठीक है, नेक्स्ट। कई दिनों में चला है पैनल, ठीक है ना। देखो भाई क्या बोला इसने, ए साधारण ब्याज, ए की जो दर है, साधारण ब्याज की जो दर है 9% से बढ़ाकर कितनी कर दी है, 13.5% कर दी है, ठीक है। तो ब्याज जो है 3690 रुपए बढ़ जाता है, तो धनराशि क्या होगी, राशि पूछिए आपसे। बिल्कुल बढ़िया भाई। हम टेस्ट बिगाड़ देते हैं बच्चे का, है ना, पढ़ा पढ़ा के। देखो भाई पहले दर कितनी थी, पहले दर थी अपनी भाई 9%, और अब जो दर है भाई वो कितनी है, अब जो दर है वो 13.5% है, 13.5 है। तो कितने का डिफरेंस आया मेरे भाई, 4.5% का डिफरेंस आया है। 4.5%, देखो ब्याज की दर बढ़ी है तो ब्याज भी बढ़ेगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना। तो 4.5% बढ़ गया, जो किसके बराबर है, 3690 के बराबर। तो 100%, प्रिंसिपल कितना मानता हूं मैं हमेशा, 100%। क्रय मूल्य भी 100% मानता हूं, प्रिंसिपल भी 100% मानता हूं, है ना। कुछ खास बातें हैं मेरे अंदर जो मैं हमेशा मानता रहता हूं उनको, ठीक है। अब काटा पिटी कर दो भाई इसकी, कोई दिक्कत। 2 से 5 से काट दें, 5 से 9 चुका 36, कितना हो गया भाई, 82,000 रुपया हो जाएगा भाई। क्या सबका यही आ रहा है, 82,000 रुपया। राम राम भाई। अंटू पवार, राजली निवासी लग रहा है मुझे। हाँ भाई कर लोगे ना, हो जाएगा ना, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट पढ़ो क्या कह रहा है ये कह रहा है, एक महिला को मंदिर तक पैदल जाने में और सवारी से वापस आने में 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। यदि वह दोनों तरफ से सवारी से प्रयोग करता है तो 2 घंटे कम समय लगता है। मतलब 2 घंटे कम समय का मतलब है 1 घंटा 20 मिनट लगता है उसको, ठीक है। यदि दोनों तरफ से पैदल चलती है
तो उससे आधा समय क्या होगा, उसका आधा समय। देखो ऐसे क्वेश्चन मैं क्लास में भी करवाता हूं, आपको पता है। देखो मान लो पैदल गई x समय लगा, सवारी से आई तो y समय लगा, कुल समय कितना लगा इसको 3 घंटे और 20 मिनट, ठीक है ना, 20 मिनट। ये कह रहा है पैदल जाए पैदल वापस आई, x समय लगे x वापस में लगे, ठीक है। या सवारी से जाए, सवारी हम मान लेते हैं एक टाइम के लिए कार से जाता कार से वापस आता, ठीक है ना। तो मतलब हमें क्या है 2x प्लस में 2y यदि देखें तो कितना लगेगा 6 घंटे और 40 मिनट लगेगा भाई। ये कह रहा है यदि देखो हम क्या मान लेते हैं, पैदल को मान लेता हूं मैं x, ठीक है ना, और सवारी को मान लेता हूं मेरे भाइयों y, ठीक है ना। अब ये कह रहा है भाई यदि दोनों तरफ की दूरी यदि सवारी का प्रयोग करता है, मतलब y से जाएगा y से वापस आएगा, y से जाएगा y से वापस आएगा, मतलब 2y का वैल्यू कितना है, 2 घंटा कम समय लगता है, मतलब 1 घंटा 2y किसके बराबर है भाई, 1 घंटा और 40 मिनट, सॉरी 20 मिनट। 1 घंटा कितना लगेगा, 20 मिनट का समय लगेगा इसको, 1 घंटा 20 मिनट का समय। तो हम 2y की वैल्यू पुट करेंगे तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 5 घंटा 20 मिनट। 5 घंटा 20 मिनट का आधा पूछ रहा है तो इसका हाफ क्या हो जाएगा भाई, देखो 5 घंटे का तो 2.5 घंटे हो गया, और 20 का आधा क्या हो जाएगा 10 मिनट, ये होगी हमारे पास, ठीक है ना। तो क्या हो गया 2 घंटा और 40 मिनट। इसका शॉर्टकट क्लास में क्या बताता हूं मैं आपको, इसका शॉर्टकट यही बताता हूं, जब आने जाने का समय दे रखा हो, आने जाने का जो समय दे रखा हो, आने जाने का जो समय दे रखा हो कितना है, आने जाने का जो समय होता है वो 3 घंटे और 20 मिनट का है। मैंने कहा इसको डबल कर दो, इसको डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 घंटे 40 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 घंटे 40 मिनट हो जाएगा। उसमें से जो एक साइड का समय दे रखा उसको घटा देना, एक साइड का समय जो है घटा देना उसको, 5 घंटे 20 मिनट लगेगा। कितना लगेगा 5 घंटे 20 मिनट। मगर ये कह रहा है भाई उसका आधा समय क्या होगा, तो 5 घंटे 20 मिनट का आधा क्या हो जाएगा भाई 2 घंटे 40 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 घंटे 40 मिनट, ठीक है भाई, हो जाएगा। कोई दिक्कत तकलीफ आपको, आ सकते हो भाई, हिसार में है अपनी एकेडमी, ऋषि नगर में गली नंबर 2, ठीक है, बस स्टैंड के पास। और गुरुकुल में आना चाहो, गुरुकुल भी खोल लिया है अब हमने चौधरी वास में, ठीक है, हिसार से 20 किलोमीटर दूर, जहां पर हॉस्टल की सुविधा है, ग्राउंड की सुविधा है और क्लास की भी सुविधा है, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको इंपैक्ट एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी, इंपैक्ट एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया, जब आने जाने का समय दे रखा उसका डबल कर दो, एक साइड का समय देगा उसको माइनस कर दो, वहां से डायरेक्ट क्या आ जाएगा, वो समय आ जाएगा जो दूसरे तरीके से तय किया है आने जाने का, मगर उसका आधा पूछा तो आधा कर देंगे हम उसका। कितना हो जाएगा 2 घंटे 40 मिनट। क्लियर है सबको। अगला क्या बोला इसने कहा दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 9216 है। जब बड़ी संख्या को छोटी से विभाजित किया जाता है तो भागफल 16 आता है, शेष 0 प्राप्त होता है। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा भाई। राम राम भाई दिनेश। देखो ये कह रहा है भाई दो संख्याओं की जो गुणा है वो कितनी है 9216 है भाई। इसने कहा मान लो बड़ी संख्या हमने x मान ली है, छोटी संख्या हमने y मान ली है। ये कह रहा है जब इसको भाग करते हैं तो रिमाइंडर बचता है 0 और भागफल क्या आता है अपना 16 आता है। मतलब x को जब हम y से भाग करते हैं तो पूरा पूरा कितना आता है भाई 16 आता है। क्या आता है भाई 16। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से आपकी 16y आ जाएगी। क्या आ जाएगी भाई 16y आ जाएगी। क्लियर है सबको भाई। इसमें कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताओ, इसमें कोई भी दिक्कत है तो बता सकते हो आप, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होगा x की वैल्यू पुट कर देंगे 16y इंटू में y बराबर है 9216 भाई, ठीक है। इसको उस साइड ले जाओ, वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 9216 बटे में कितना 16। अब स्क्वायर उस साइड जाके क्या बनेगा भाई रूट बन जाएगा 9216 बटे में 16। इसको यदि हम सोल्व करते हैं तो कितना बनेगा बताओ, काटो इसको 576 4 से काट दें, 4 से काटेंगे 4 चौके 16, 4 चौके 16 या 16 से काट दें, 16 चौका 64, 16 5 80, 16 5 80, बच गया कितना हमारा 12, ठीक है ना। उसके बाद 16 5 80, 16 6 96, 16 7 112, 112, ठीक है 16 6 96, ठीक है। तो ये पूरा पूरा जा रहा है, किसका है ये 24 का। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ पर y की वैल्यू आ गई 16। y की वैल्यू यदि 16 है, y की वैल्यू 16 है तो x क्या हो जाएगा 16 गुणा में कितना
24, सिंपल सी बात है। x क्या हो जाएगा हमारा 16 गुना में 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 16 गुना में 24 हो जाएगा। अब ये आपसे पूछ रहा है इन दोनों का अंतर क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस पूछा ना आपसे। अब इन दोनों को घटाएंगे तो क्या कॉमन आएगा, यहां से 16 कॉमन आ जाएगा भाई। देखो 16 गुना में 24 माइनस का 16 घटाते हैं, ठीक है। देखो यहां पर 24 कितनी बार है हमारा 16 बार है, ये एक बार है, तो घटाएंगे तो कितनी बार बच जाएगा 15 बार बच जाएगा। तो 24 गुना में 15 कितना आएगा, 24 गुना में 15 कितना हो जाएगा भाई, 24 गुना 15 हो जाएगा 15 चौका 60, 6 15 दूनी 30 और 6 36, 360। क्या ऑप्शन में यही आ रहा है 360? हाँ भाई, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ भाई। ऑप्शन में है 360, तो यही उत्तर हो सकता है हमारा, ठीक है। दोबारा देखो, इसने कहा दो संख्याओं की जो गुणा है, मान लो x और y हमारी दो संख्या है, दोनों ही गुणा कितनी है 9216 है। ये कह रहा है बड़ी संख्या को, हमने बड़ी किसको मान लिया x को मान लिया, छोटी y को मान लिया। बड़ी संख्या को छोटी से भाग करते तो भागफल क्या आता है हमारा 16 आता है। इसका मतलब दूसरी संख्या जो है 16 गुना है हमारी, ठीक है ना। दूसरी संख्या 16 गुना है पहली संख्या की, छोटी संख्या की, ठीक है ना। इसने हमने यहां पर x की वैल्यू पुट कर दी, तो 16 उस साइड जाके डिवाइड में होगा, y स्क्वायर बराबर ये पूरा पूरा करता है 16 बाई 576, 576 किसका होता है भाई 24 का होता है। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी है 16 है, y की वैल्यू कितनी है भाई 16 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी 16 गुना में 24 होगी, 16 गुना में क्या होगी 24 होगी। अब एक संख्या 16 गुना में 24 में गुना नहीं कर रहा हूं मैं, इन दोनों को घटाऊंगा। अब हमें पता है भाई यहां पर 16 कितनी बार है 24, देखो यहां से हम घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, यहां से हम घटाएंगे 16 है हमारा 24 बार, एक 16 कम हो जाएगा तो कितनी बार बच जाएगा 15 बार बच जाएगा। तो 15 गुना 24 क्या हो जाएगा हमारा, 15 गुना 24 क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। क्लियर है सबको भाई, या गुणा करके घटा दो यार, सिंपल सी बात यही है, ठीक है, ठीक है हो जाएगा योगेश। नेक्स्ट अगला पढ़ो, रेशो का क्वेश्चन है। क्या बोला इसने, इसने बोला भाई x प्लस का y माइनस का z अनुपात में y माइनस का z प्लस का 2w अनुपात में 2x माइनस का z माइनस का w, ठीक है। इनका अनुपात है 2:3:1, ठीक है। आपसे क्या पूछा है 5w माइनस का 3z माइनस का z 3x, 3x माइनस का z अनुपात में 3w, ठीक है। अब देखो हमने क्या देखा भाई, इस साइड भी w है, इस साइड भी w है। यदि पूरा ये जो पूरा पोर्शन w की फॉर्म में आ जाए, मतलब x और z को भी हम w की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तो इसका मतलब ये w से w कैंसिल होकर हमारा रेशो आ जाएगा, सिंपल सी बात है। इसका मतलब हम पूरी कोशिश क्या करेंगे कि पूरी कोशिश ये करेंगे हमारा जो x और z है वो w की फॉर्म में आ जाए। क्लियर है भाई, x और जो z है हमारा किसकी फॉर्म में आ जाए w की फॉर्म में आ जाए, ठीक है। हम कोशिश यही रखेंगे, देखते हैं फिर। देखो हम क्या देखते हैं यहां पर z, यहां पर क्या है हमारा y है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है हमारा। इन दोनों को घटाते हैं, देखो इन दोनों को घटाते हैं, ये बड़ी वैल्यू है ये छोटी वैल्यू है, बड़ी में से छोटी घटाते हैं। जैसे y माइनस का z प्लस का 2w बराबर 3 है हमारा। ये क्या है x प्लस का y माइनस का z बराबर कितना है 2 है। घटाएंगे तो क्या हो जाएंगे, साइन जो है हमारे बदल जाएंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। क्या बचा यहां से, देखो प्लस माइनस कट जाएगा हमारा, प्लस माइनस ये कट जाएगा, कितना हो गया यहां से बचा w बराबर कितना आ गया 1 आ गया। w की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1 आ गई। w की वैल्यू यहां से अपनी कितनी आ गई भाई 1, w की वैल्यू हमारी कितनी आ गई यहां से देखो 2w ये आ गया 2w माइनस का x, 2w माइनस का x क्या आ गया हमारा 2w माइनस का x आ गया हमारा 1, 2w माइनस, और हमने देखा भाई यहां पर 2w माइनस का x 1 है और 1 वैल्यू इसकी भी है, किसकी 2x माइनस का z माइनस का w, ये भी एक हमारा 1 के बराबर है। क्या इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, देख लेते हैं। 2w माइनस का x बराबर है 2x माइनस का z माइनस का w, ठीक है। दोनों को बराबर कर दिया, यहां से क्या बचा देखते हैं। देखो ये इस साइड आके क्या हो जाएगा प्लस का 3w, ये उस साइड जाके क्या हो जाएगा हमारा, ये उस साइड जाके हमारा प्लस का हो जाएगा, क्या हो गया 3x माइनस का z, 3x माइनस का z हो गया हमारा, 3x माइनस का z हो गया, ठीक है। 3x माइनस का z, एक सेकंड देख लेता हूं मैं। z की वैल्यू प्लस की है भाई, यहाँ पर z की वैल्यू क्या है हमारी प्लस है, तो z की वैल्यू प्लस है हमारी 2x प्लस का z है ये, ठीक है। तो z की वैल्यू प्लस है भाई, एक सेकंड, ठीक है। अब हमारे पास
एक्स और जेड की वैल्यू, एक्स और जेड की वैल्यू जो है वो डब्ल्यू की फॉर्म में आ गया, और मैंने आपको यही बताया था। हाँ बिल्कुल भाई सही, आप सही पकड़े जन्नत, एक्स की जेड की वैल्यू प्लस में, ठीक है। मैंने यही बताया था भाई, एक्स और जेड हमारा यदि प्लस में, इसमें सॉरी डब्ल्यू की फॉर्म में आ गई, देखो आ गया हमारा। अब देखो 5 मैं यहां पर पुट कर रहा हूं, देखो 5 डब्ल्यू माइनस कॉमन लूंगा तो 3x प्लस का जेड आएगा, ठीक है ना, 3w। अब ये वैल्यू कितनी है मेरे भाई, ये वैल्यू किसके बराबर है, 3w के बराबर है। 5w माइनस का 3w बराबर 3w, 2w बराबर है 3w, ठीक है ना। तो 2 अनुपात क्या हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा, 2 अनुपात क्या आ जाएगा 3, ठीक है। कर दिया मैंने ममता, देखो प्लस कर दिया है, ठीक है। यहां पर प्लस था, जेड की वैल्यू क्या थी अपनी, प्लस की थी, ठीक है भाई। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। आप इनको किसी बुक्स वगैरह में देखोगे ना तो ये क्या करेगा, इनको के मान लेगा 2k 3k, और यहां पर क्या एक फॉर्म में कन्वर्ट करेगा वहां पर, ठीक है, एक फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। उसमें x की वैल्यू अलग निकालेगा, y की वैल्यू अलग निकालेगा, z की वैल्यू अलग निकालेगा, वो w की वैल्यू अलग निकालेगा, फिर यहां पर वैल्यू पुट करेगा, उससे अपना रेशियो आ जाएगा। वो तो देखो क्या है कि एट ए टाइम की बात होती है भाई, कैसे सोचते हैं भाई, क्या दे रखा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से होते हैं हमारे। पप्पू नमस्कार भाई, देखो मैंने क्या बोला आपको, मैंने यहां पर देखा पूछ क्या रखा है, पूछ क्या रखा था इसने पूछ रखा था 5w माइनस का 3x माइनस का z, और इस साइड भी w था। तो इसका मतलब मैंने देखा भी दोनों को यदि w की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, मतलब अपना x को और z को भी w की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तो हम यहां पर w से w कैंसिल कर सकते हैं और वहां से अपना एक रेशियो आ सकता है। मैंने इन दोनों को लिया, क्योंकि बड़े से छोटा घटाते हैं, सिंपल सी बात ये है। तो बड़ा रेशियो कितना था, 3 था, ये 2 था, इन दोनों को घटाया तो 2w माइनस का x की वैल्यू 1 आई। फिर मैंने इस रेशियो में देखा इसकी वैल्यू भी 1 है, जब इसका रेशियो भी 1 है और इसका भी रेशियो 1 है, तो दोनों को क्या कर सकते हैं हम, इक्वल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, दोनों को इक्वल कर सकते हैं हम, इन दोनों को क्या कर सकते हैं भाई, इक्वल कर सकते हैं। दोनों को इक्वल किया तो वहां से w की फॉर्म में आ गया कौन, x और z w की फॉर्म में आ गया, और यहां पर मैंने पुट कर दिया माइनस कॉमन लेके, ठीक है। ये वैल्यू हमें पता है 3w के बराबर है, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2:3, ठीक है। क्लियर है सबको भाई, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ भाई, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो आप मेरे से, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन तो मैं करवाता हूं आपको। ये कह रहा कोई धनराशि अर्धवार्षिक के रूप में चक्रवृद्धि ब्याज देने वाली 10% की ब्याज की दर से एक साल के अंत में कितनी हो जाती है, 20,947 हो जाती है, यदि उसी धनराशि को पहले की 3 गुना ब्याज की दर से, मतलब जो भी दर है 3 गुना का मतलब समझते हो ना, 30% की बात कर रहा है, ठीक है। तो साधारण ब्याज पूछ रहा है आपसे, मतलब यहां से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, किसके हिसाब से, अर्धवार्षिक के हिसाब से। अब एक बात बताओ, छमाही की बात करा, छमाही में दर को क्या करते हो भाई, आधा करते हो, आधा करते हैं बोले तो 5%, 5% बोले तो 1/20, प्रिंसिपल है तो अमाउंट है, 20 है तो 21 है। एक साल की बात हो रही तो कितने छमाही बनेंगे, 2 छमाही बनेंगे, ठीक है ना। ये कितना हो गया अपना 400, ये कितना हो गया 441 हो गया भाई, ठीक है। एक साल के अंत में वो राशि कितनी हो जाती है, एक साल के अंत में राशि हो जाती है भाई हमारी कितनी, 20,947.50, ठीक है। अब ये देखो इसका कितना गुना है, हाँ ऑनलाइन करेंगे, अभी शुरू की है भाई, आज से ही शुरुआत की है पप्पू, ठीक है ना। कोशिश करेंगे भाई, 38 पेपर है ये जो 2020 में हुए थे, सारे क्वेश्चन करवा देंगे, दिवाली से पहले सोचा मैंने, ठीक है ना, सारे पे उनको सोल्व कर दें हम, ठीक है। अब देखो भाई, अब इसको देखेंगे भाई कितना गुना है ये, ठीक है। तो ये लगभग हमारा 47.5 गुना है, कितना गुना है 47.5, तो 47.5 गुना इसको कर दो भाई, ठीक है। सोल्व करो इसको, 0 0 कितना आ गया यहां से अपना 500 का 20, 500 का 20, उसके बाद कितना होगा 5 7 35, 700 का 28, 29 30, ठीक है। क्या चुके 16 17 18 19, कितना हो गया 19,000 रुपया, ठीक है। वो राशि कितनी है भाई 19,000 रुपया है, 7 5 35 36 37 आएगा भाई यहाँ पर, 7 28 29 30, ठीक है, 19,000 रुपये। ये कह रहा है उसी राशि का 3 गुना ब्याज की दर से कितने साल में, 4 सही 2/5 साल में साधारण ब्याज क्या हुआ, प्रिंसिपल साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा में दर गुणा समय बटे 100, लगा दो फिर 19,000 का मूलधन गुणा में दर गुणा में कितना हो गया 20 और 2 22, 22/5 गुणा में 100, काटा पिटी कर देना भाई, जो आएगा आपका उत्तर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन में अगले पेज पे मिलेगा इसका ऑप्शन,
ठीक है, बताओ कितना आ रहा है। 1 0 के बाद क्या आएगा 8, क्योंकि 1 0 तो है ही। 6 दूनी 12, 12 9 दूनी 18, आखिरी में 8 कौन से में है? एक ही ऑप्शन है, 25 0 80। यही आ रहा सबका, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया भाई। हाँ 47.5 है ममता, ठीक है। राम राम भाई मंजीत। देखो दोबारा देखो, मैंने आपको क्या बता रखा है भाई, यदि छमाही की बात होती है दर को आधा करेंगे, समय को डबल करेंगे। यदि तिमाही की बात करता है, तिमाही की बात करता है तो दर को 4 से भाग करेंगे, समय को 4 से गुणा करेंगे। इसने कहा चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्र धन कितना दे रखा आपको, ये दे रखा आपको कितना 20,947.50, ठीक है ना। तो 5% को कितना लिखेंगे, 1/20 लिखेंगे। 20 है तो 21, एक साल की बात हो रही है। एक साल में कितने छमाही बनेंगे, 2 छमाही बनेंगे हमारे, ठीक है ना, 2 छमाही बनेंगे। तो 20 21 कितना हो गया 400 441। ये मिश्र धन दे रखा कितना गुना 47.5 गुना, 47.5 गुना इसको करेंगे तो कितना होगा, मूलधन हमारा प्रिंसिपल जो है हमारा कितना हो गया, हमारा 19,000 रुपया हो गया। ये कह रहा उसी राशि का जो अपने दर है उसका 3 गुना करना है, मतलब 30% करना। पहले 10% था, अब 3 गुना कितना हो जाएगा 30%, ठीक है। 30% का समय दे रखा आपको, हमें साधारण ब्याज निकालना, गुणा करने की जरूरत नहीं है। देखो 1 0 की 1 0 लिखोगे, इकाई के अंक से बात पकड़ो। देखो 6 दूनी 12, 2 9 दूनी 18, आखिरी में 8 आएगा। 0 के बाद क्या आएगा 8 आएगा, और 8 वाला मैंने क्या देखा, ऑप्शन एक ही है, आगे गुणा भी करने की जरूरत नहीं आपको, एक ही है तो यही लिख दो, यही आंसर आएगा। आप कैलकुलेटर में सोल्व करके देखना, आंसर आपका यही आएगा। क्लियर है सबको भाई, ठीक है ना। क्या आंसर आ जाएगा हमारा सी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था अपना 2:3 आ जाएगा। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा भाई, ठीक है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको कोई भी। इसका कितना आया था अपना 2 घंटे 40 मिनट आया था भाई। उसके बाद उससे पहले वाले का मैंने लिख दिया है, उससे पहले वाले का लिख दिया है, उससे पहले कुछ नहीं था, ठीक है। आगे देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला भाई 2 विद्यार्थी है, दो छात्र ए और बी, पुरस्कार राशि में कुल 4400 रुपए का भुगतान किया जाता है। ए को बी से भुगतान 120% भुगतान किया जाता है, तो बी को कितना रुपया भुगतान कराया होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है यदि ए को बी को भुगतान से की गई राशि का 120%, बी को भुगतान की गई राशि का कितना है 20%। देखो ए और बी, यदि ये 100 है, बी यदि 100% है, ये कितना है भाई 120% है, ठीक है ना, क्योंकि 100 का 120 ही होगा। अब रेशो क्या बनेगा इनका 6:5, दोनों का योग कितना हो गया भाई 11। कुल कितना दे रखा आपको 4400 दे रखा, कुल कितना दे रखा 4400, कितना गुना 400 गुना। तो किसका पूछा आपसे, बी का पूछा है, तो कितना हो जाएगा भाई 2000 रुपया हो जाएगा। तो बी ने कितना भुगतान किया 2000 रुपये, और ए का पूछे तो कितना आएगा आपका 2400 रुपये। यही है, बिल्कुल सही है भाई। दीपिका, योगेश, पूजा, बिल्कुल सही है सबका, ठीक है, बहुत बढ़िया कर लोगे। साथ के साथ आंसर दिया करो। पूजा कह रही सर 30% कैसे ले लिया, दे रखा बच्चे इसमें, ठीक है। मेरी वाली आंख खोल के देखोगे ना, देखो दे रखा इसने, यदि ब्याज पहले से 3 गुना ब्याज की दर हो जाए तो 30% हो जाएगा ना। लो इसको खत्म कर देता हूं, पढ़ के देखो ब्याज की दर। प्रैक्टिस सेट लेके आए हो ना, प्रैक्टिस सेट लेके आओ ना। किरण का आता है, किरण पब्लिकेशन का आता है 38 प्रैक्टिस सेट वाला, ठीक है ना, उसको लेके आओ, उसका पहला ही पेपर करवा रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा भाई 2000 आ जाएगा, क्योंकि बी का पूछा है। अगला क्या बोला, पढ़ो इसको। ये कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 15%, 20% और 18% की 3 लगातार छूट के बाद 2230 रुपए का बेचा जाता, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। लगातार छूट में क्या होता है, इनिशियल फाइनल लगा सकते हो, ठीक है। इनिशियल वैल्यू निकालिए, इनिशियल का फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल होता है फाइनल इनटू में 100 माइनस का पहला डिस्काउंट, तो 100 माइनस का दूसरा डिस्काउंट, तो 100 माइनस का तीसरा डिस्काउंट, ठीक है ना। तो यहां से कितना आ गया अपना, सेलिंग प्राइस क्या दे रखा आपको 22 30.10, पहला डिस्काउंट 85, काटा पीटी कर दो फटाफट जल्दी भाई 82। जल्दी सोल्व करके बताएं मुझे इसका आंसर कितना आ रहा है, वो अपना एमआरपी होगा, बताएं जल्दी, लगभग मैं बता दूं। सबसे पहले कौन आंसर देता है, देख के नहीं आंसर देना भाई, लगभग
करके देखे हैं क्या? करके देखा करो, आज 2 पेपर डिस्कस करेंगे, कल फिर 2 करेंगे, ठीक है। मेरे से पहले करके देखा करो, तभी पता चलेगा आपको कहाँ अटक रहे हो। जिस तरीके से आप कर रहे होगे वो लेंथी तो नहीं है, ठीक है ना। हाँ बताएं जल्दी। बहुत बढ़िया, नीशु ने सबसे पहले आंसर दिया भाई। लगभग 4 आएगा ना, लगभग क्या आएगा अपना, लगभग अपना 4000 आएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, इनिशियल फाइनल फॉर्मूला लगा दो, हमें इनिशियल वैल्यू निकालनी है, फाइनल दे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ भाई क्या कह रहा है ये, किसी वस्तु पर लाभ उसकी लागत कीमत का 120% है, यदि लागत 25% बढ़ा दी जाए और विक्रय मूल्य का नियत रखा जाए, मतलब वही रखा जाए, ठीक है, प्राप्त होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा? लगभग निकटतम बताना है आपको। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है भाई, ये कह रहा है क्रय मूल्य, देखो क्रय मूल्य यदि अपना सीपी यदि 100% है मेरे भाइयों, प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ कितना? 120%। कितना प्रॉफिट हुआ? 120। तो एसपी क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 220 हो जाएगा भाई। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 220। अब क्या कह रहा है, यदि लागत कीमत को 25% बढ़ा दिया जाए, मतलब अब यदि हमारा इसको 25% बढ़ा देते हैं, बोले तो 125 कर देते हैं हम, यदि इसको हम 125 कर देते हैं, ठीक है ना। अब 125 रुपए सीपी है और 220 रुपए अपना क्या है? 220 अपना क्या है? अपना एसपी है। तो यहां से आप देखो कितने का प्रॉफिट होगा भाई, प्रॉफिट कितने का होगा? आप खुद सोचो कितने का प्रॉफिट हो रहा है। यहां से 95 का प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 95 का प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 95 का प्रॉफिट हो रहा है हमारा, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज देखो आप कितना होगा। किसका पूछ रहा है ये कह रहा है तो विक्रय मूल्य वही रहती है हमारी, तो लाभ विक्रय मूल्य कितना परसेंट, जो प्रॉफिट है वो किसका? प्रॉफिट जो है विक्रय मूल्य का बोला है, प्रॉफिट जो है विक्रय मूल्य का कितना परसेंट होगा भाई? मतलब 220 का कितना परसेंट होगा? बताओ जल्दी, लगभग में आंसर बताओ इसका कितना आ रहा है। काट दें 11 5, ठीक है। 5 5 25 45 247, 11 से काटेंगे, 11 चौक 44, बच गया कितना? 3, 11 तिया 33, ठीक है। लगभग कितना आएगा? 43। यही आ रहा सबका? नमस्कार भाई सुमन, यही आ रहा सबका भाई? बताओ 43 करके देखा है क्या? बिल्कुल बढ़िया भाई। देखो क्या बोला इसने भाई, क्रय मूल्य सीपी हमारा क्रय मूल्य 100% है। क्रय मूल्य यदि 100% है, विक्रय मूल्य कितना होगा भाई? विक्रय मूल्य यदि हमें 120% का लाभ होगा तो कितना होगा? 220 होगा। ये कह रहा है यदि विक्रय मूल्य उतना ही रहता है और क्रय मूल्य को 25% बढ़ा देता है, क्रय मूल्य हमारा 25% बढ़ाएगा तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? अब जो सीपी हो जाएगा 125, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 125 रुपए का सामान 220 का बेचेगा तो प्रॉफिट कितने का होगा? 95 का होगा। इसने ये पूछा जो 95 है, जो लाभ है हमारा, विक्रय मूल्य कितना परसेंट है? तो विक्रय मूल्य कितना परसेंट है? 43% है। क्लियर सबको भाई? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट। हाँ भाई पढ़ो इसको, क्या कह रहा है जल्दी। ये कह रहा है भाई, ये कह रहा है, ये कह रहा है 0.529 गुणा में 2.01, इन दोनों की गुणा का अंतर 1 से कितना अधिक है? मतलब किससे अधिक है, कम है? अंतर पूछ रहा है इनका। मैंने कहा कोई किसी से अधिक है, कोई किसी से कम है, ये क्या होता है? अंतर। मतलब आपसे डिफरेंस पूछ रहा है बंदा। अब देखो हमें पता है कि भाई यहां पर जो भी नंबर होगा उस पॉइंटों के बाद कितने अंक आएंगे? पॉइंटों के बाद हमें पता है 5 अंक पक्के आएंगे। पॉइंटों के बाद 5 अंक पक्के आएंगे। 5 अंक कितने में है? सभी में 5 अंक है, ठीक है भाई। 5 अंक सभी में, बहुत बढ़िया। उसके बाद इसकी गुणा करेंगे तो आखिरी में क्या आएगा हमारा? आखिरी में 9 आएगा। 9 के कितने ऑप्शन है? 9 के हमारे पास 3 ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन तो गया हमारा, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी बात पे आते हैं, 29 से कम 29, तो आखिरी में 2 और 9 पक्का आएगा। 2 और 9 पक्का आएगा, इसका मतलब 2 और 9 कौन से ऑप्शन में है?
एक ही ऑप्शन है तो यही उत्तर आएगा, क्योंकि हमें देखना है, हमने देखा भाई देखो 2 और 9 पक्का आएगा, 29 एकम 29, तो इसका मतलब इसकी गुणा क्या आने वाली है, इसकी जो गुणा आएगी हमारी ये आने वाली है भाई, ठीक है। और उसमें से क्या घटाना था, 1 घटाना, तो क्या बचेगा हमारे पास, मैंने इकाई के अंक के साथ गुणा की है, समझ गया ना बात। इकाई के अंक, मैंने इकाई का अंक मैच किया, इकाई का अंक आखिरी में क्या है 9 आएगा, 9 का हमारे पास 3 ऑप्शन है, यहां से बात नहीं बनी, मैंने इसको काट दिया। फिर मैंने अगला नंबर देखा 29 से कम 29, तो आखिरी में 29 तो पक्का आएगा, तो 29 पक्का आएगा, तो 29 से कितने ऑप्शन थे, एक ही ऑप्शन था, इसका मतलब ये नंबर जो भी होगा हमारा, ये 0 आएगी यहाँ पर, सॉरी, तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर हमारा, इसका मतलब इसकी गुणा क्या आएगी हमारी, इसकी जो गुणा आएगी हमारी, इसकी गुणा आएगी 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। उसमें से क्या घटाना था, 1 घटाना था, 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, झारखंड निवासी गोपी, क्या हाल है भाई, ठीक है, कर लोगे ना। नेक्स्ट अगला पढ़ो क्या करे, ये कह रहा है भाई एक गाय 25 मीटर लंबी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर खूंटे के साथ बांधी गई है, ठीक है। रस्सी की लंबाई 14 मीटर है, मैदान के भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो नॉर्मल सी बात है, एक वर्गाकार कोई स्क्वायर शेप में कोई हमारा कोई मैदान है, ठीक है, भुजा दे रखी कंफ्यूज करने के लिए, सिर्फ क्या दिए, कंफ्यूज करने के लिए भुजा दे दिया आपको, ताकि बच्चा इसी में फंसा रहे, ठीक है। बच्चा सोचेगा इसका क्या काम है, जब कॉर्नर पर बांधेगा तो क्या बनेगा भाई, एक त्रिज्याखंड बनेगा, ठीक है। घूम घूम हुए खाएगी तो यहां तक ही, इतना ही एरिया कवर कर पाएगी। और आपको पता होना चाहिए यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, तो इसका रेडियस कितना बनेगा हमारा, इसका जो रेडियस बनेगा वो कितना बनेगा भाई, 14 बनेगा, कितना बनेगा 14, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। थीटा कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, 22/7, त्रिज्या कितनी है अपनी 14 गुणा में 14 भाई, ठीक है ना। तो त्रिज्या हो जाएगी हमारी, काटो इसको, कितना हो गया 4, 4 से काटेंगे 11, 4 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 7, 7 से गया 7, ठीक है, कितना हो गया 154। कौन सा ऑप्शन हमारा 154 मीटर स्क्वायर, इसने बोला पाई का मान 22/7 यूज करना है, तो हमने यूज किया है, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, इसका 154 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करेगी, ठीक है ना। फालतू दिमाग नहीं लगाना, कहीं सोचो खूंटा पड़वागी तो, ठीक है, खूंटा टाइट है, उत्तर राइट है, ठीक है, ध्यान रखना है, कर लोगे ना, हो जाएगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला क्या कर रहा है, ये 5 मित्रों की औसत मासिक वेतन 62,000 रुपए है, ठीक है। 5 मित्रों में से एक सुरेंद्र का ट्रांसफर हो गया, ठीक है, उसका वेतन में वृद्धि हो गई है, प्रमोशन हो गया, ठीक है, उसके वेतन में वृद्धि हो गई है। यदि उसका वेतन नया औसत कितना हो गया हमारा, नया वेतन हो गया भाई 64,250 रुपए, ठीक है। देखो पहले कितना था, पहले औसत कितना था भाई 62,000 रुपया था, और अब औसत कितना है, अब औसत है 64,250 है। इसका मतलब कितने की वृद्धि हुई है, वृद्धि जो हुई है वो 2250 रुपए की हुई है। कितने रुपए की वृद्धि हुई है, 2250। देखो मैंने बताता हूं, औसत यदि अपना बढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब सभी में वृद्धि हुई होगी। कैंडिडेट कितने हैं 5, ये तो एक आदमी की बात हो रही है, एक आदमी का कितना रुपया बढ़ रहा है 2250 रुपए बढ़ रहा है, तो इसका मतलब 5 आदमियों का कितना बढ़ा होगा, 5 आदमियों की हम बात करें, 5 0 25, ठीक है, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 2 12, अरे 11, 1100, 11,250 है किसी ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन है ऐसे। क्लियर है सबको भाई, इसमें कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताओ। तो इसका मतलब क्या हुआ, कितने वृद्धि हुई है, सुरेंद्र में वृद्धि हुई है 11,250, क्योंकि एक आदमी में 2250 रुपए की वृद्धि हुई है। सुरेंद्र इतने पैसे लेके आया कि सबको 2250 मिल गया, तो 5 आदमियों को कितना कितना रुपया, इसका मतलब कितना रुपया फालतू लेके आया है 11,250 रुपए। क्लियर है सबको भाई, कोई दिक्कत तकलीफ, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या बोला है, इसने बोला भाई एक आदमी अपनी मासिक आय का 20% घर पर के किराए पर, 40% खर्चों पर, घरेलू खर्च पर, ठीक है, डोमेस्टिक यूज में और राशन पर, ठीक है, शेष आय का 50% बच्चों की शिक्षा और अन्य पर काम करता है, ठीक है। शेष आय का 50%, देखो
कोई भी आदमी है चाहे 1 रुपया कमाता हो, अपने आप में वो 100% कमा रहा है, ठीक है ना। अब बात को समझना, इसने कहा अपनी आय का 22% तो एक, ठीक है, रेंट पर दे रहा है वो, ठीक है, और 40% डोमेस्टिक यूज में हो रहा है, ये डोमेस्टिक यूज में कर रहा है। कितना हो गया? 62% हो गया भाई। कितना हो गया? 62%। तो शेष कितना बच गया अपने पास? शेष बच गया मेरे भाई 38%। कितना हो गया? 38%। ये कह रहा शेष आय का 50%, तो इसका 50% मतलब इसका आधा, 50% बोले तो 19% ये, ठीक है ना, 19%, ठीक है। अब यहां से देखा जाए तो टोटल कितना हो गया हमारा? यहां से देखा गया तो कितना हो गया हमारा? यहां से 81 हो गया। कितना हो गया? 81% जो है ये खर्चा कर रहा है, 81% खर्चा करेगा। अब देखो, यदि 38% हमारे पास बचा हुआ था, उसका आधा 19%, तो बचत भी कितनी हुई होगी? बचत भी अपनी 19% हुई होगी। चाहे देख लो, यहां से पता चलेगा। खर्चा यदि 81% है तो बचत कितनी है मेरे भाई? बचत भी 19% है। इसने क्या बोला है? यदि उसकी मासिक बचत 19% है, बचत भी 19% है, और हमें पता है बचत 19% है। शिक्षा और अन्य पर कितना है? एजुकेशन पर और अदर पर, एजुकेशन पर और अदर पर खर्चा कितना कर रहा था? 19%। हमें पता है बचत भी 19% है, जो किसके बराबर है? 3800 के बराबर। तो अपने वाला 19% भी किसके बराबर होगा? 3800 के बराबर होगा भाई। इसका मतलब है खर्चा जो है शिक्षा पर और अन्य पर कितना करता होगा? ये 3800 रुपए ही करता होगा। देखो दोबारा देखो, एक आदमी चाहे 1 रुपया कमाता है, अपने आप में 100% कमाता है, ठीक है। 100% में से 22%, 40% मतलब 62% हो गया। बाकी कितना बच गया? 38% बच गया। इसने कहा उस 38% का आधा 50% वो शिक्षा पर और अन्य पर खर्चा करता है। तो 38 का आधा कितना होगा? 19 होगा। तो 19 यदि खर्चा करेगा तो 19 ही बचाएगा। 38% हमारा बचा हुआ था, 19% खर्चा करेगा तो बचाएगा भी कितना? 19%। या आप टोटल मार के देखो भाई कितना बन रहा है? 81। 100 में से 81 जाएगा तब भी कितना बच रहा है हमारा? 38, ये 19% ही बच रहा है। इसने कहा यदि उसकी बचत 3800 रुपया है, हमें पता बचत 19% है और इन दोनों का भी 19% है, तो हमारा उत्तर ही कितना आएगा अपना? 3800 आएगा। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत तकलीफ इसमें? हो जाएगा ना भाई? ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। ये कह रहा है भाई, ये हमें भुजा दे दी है किसी घनाभ की, उसको पिघलाकर एक गोला बना गया। देखो मैंने आपको क्या बताता, किसी को मोड़कर कुछ बनाते तो परिमाप बराबर होता है, पिघलाकर कुछ बनाएंगे तो वहां पर आयतन बराबर होगा, ठीक है ना। इसका मतलब गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब और LBH घनाभ का आयतन, ठीक है। 4/3 22/7 त्रिज्या हम निकालने वाले हैं यहाँ पर, तो 24.5 गुणा में 16.5 गुणा में भार, ठीक है भाई। अब तो ये काम करना ही पड़ेगा। 4/3 गुणा में 22/7 आर क्यूब 24। पॉइंट हटा दूं? आपको अच्छा ना लग रहा हो तो हटा देता हूं, है ना। ठीक है, अब देखते हैं, काट दें? काटो। तो 4 से काट दे, 4 × 12 भाई, ठीक है। 5 से काटो, 5 से काटेंगे 5 × 15, 5 × 15, 5 से काटेंगे 2, ठीक है। अब 5 से काटो इसको, 5 से 2 काट दिया, 5 से 5 चौका 20, 5 × 45, ठीक है। अब देखो 11 से काटेंगे 2, 11 से काटेंगे 3, ठीक है। अब देखो, अब यहां से हमने देखा, मैं सब कुछ वहां लेके जा रहा हूं, आर क्यूब 7 और 3 वहां चला जाएगा, 49 को तोड़ दूं, 7 × 7 में एक 7 और आ गया इस साइड से, और वहां पर क्या 3 गुणा में 3 गुणा में 3, और नीचे क्या है ये 2 वहां चला जाएगा नीचे, 2 गुणा में 2 गुणा में 2। तो ये सारे क्यूब बन रहे हैं। देखो ये अपना क्या बन रहा है? 7 का क्यूब बन रहा है, ये भी 7 का क्यूब बन रहा है, ये 3 का क्यूब, ये 2 का क्यूब। इसका मतलब क्या होगा हमारा? यदि उस साइड जाके क्यूब रूट निकालें तो क्या बनेगा? 7 गुणा में 3/2, 21/2 बोले तो 10.5 हो जाएगा भाई, 10.5। कौन सा ऑप्शन है? सी, ठीक है। गुणा में नहीं फंसना है। मैंने क्या देखा? क्यूब है, क्यूब उस साइड जाके क्यूब रूट बनेगा। अब कोई भी नंबर 3 बार है, एक बात सोचो, कोई भी नंबर 3 बार उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो सिंपल बाहर आ जाएगा 7। तो ये भी 3 बार तो 3 बाहर आ जाएगा, ये 3 बार है 2 तो 2 बाहर आ जाएगा, क्यूब रूट निकल गया हमारा, कोई दिक्कत ही नहीं है। 7 × 21, 21/2 कितना होगा? 10.5 हो जाएगा। क्लियर है सबको? इसमें कोई डाउट? ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकली सोचोगे ना, कैलकुलेशन बड़ी नहीं है,
बस हमारी सोच बड़ी रखनी पड़ेगी आपको, है ना। क्वेश्चन बड़ा नहीं है, सोच बड़ी रखो, ठीक है ना। क्वेश्चन छोटा ही है, बस हम घबरा जाते हैं, पॉइंटों को देख के घबरा जाते हैं, हम एक्स वाई को देख के घबरा जाते हैं ना, दिक्कत यही आ रही है हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला इसने भाई, क्या बोला इसने, देखो इसको थोड़ा सा टेक्निकली सोचूं। इसने बोला भाई वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसे 3432 में जोड़ने पर भागफल किससे हो जाए हमारा 10, 5, 4 और 2 से भाग हो जाए, 10, 5, 4 और 2 से भाग हो जाए। इसका मतलब 10, 10, 5, 10 से कोई भी संख्या भाग कब होगी, जब आखिरी में 0 होगा, सिंपल सी बात है, आखिरी में 0 होगा। मैंने इस नंबर में देखा भाई इसमें 0 कब हो सकता है, इसमें 0 तब हो सकता है जब यहां पर 8 हो, क्या हो यहां पर 8 हो, क्योंकि देखो यहां पर 10 जोड़ेंगे तो 42 बनेगा, 5 जोड़ेंगे तो 37 बनेगा, 6 जोड़ेंगे तो 38 बनेगा, तो क्या होना चाहिए यहां पर 8 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए, तभी ये कितना हो जाएगा हमारा 3440 हो जाएगा। वैसे तो तरीका क्या होता है मैं बताता हूं आपको बात, आप इसका एल्शियम नहीं निकालेंगे भाई, एल्शियम मत निकालो, ठीक है ना, थोड़ा सा अलग सोचो। हमें पता है इसका एल्शियम निकालने वाले, चलो आपने एल्शियम निकाल भी दिया है, वो खतरनाक काम आपने कर भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इस बात से। 5, 5, 2 और 1, ठीक है, मल्टीप्लाई आप करने वाले हो 25 का 100, ठीक है ना, 2 से काटेंगे 5, 5, 2 और 1, ठीक है, कितना 10, 5, 5 से फिर काट दे 1, 1, 2, गुणा कर दो इसकी, कितना आया अपना, गुणा करोगे कितना आएगा 20 आएगा ना, ठीक है। वैसे भी आप सोच सकते हो सबके पाड़े में क्या आता है 20 आता है। अब 20 से भाग करोगे, किसी भी संख्या को 20 से भाग करते हो तो यहां से क्या आएगा अपना, कितना जोड़ना पड़ेगा आपको, कितना जोड़ना पड़ेगा, ये भाग हो जाए 8 ही जोड़ना पड़ेगा ना 32 में, ठीक है, समझ गया ना बात, क्लियर है सबको भाई। तो इसका मतलब क्या हो गया, एल्शियम 200 क्यों ले रहे हो तुम, 20 ले लो ना, 20 आ तो रहा है इसमें, ठीक है ना, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, जब आप अब ये संख्या 20 से भाग होती है, किससे भाग होती है 20 से भाग होती है, एल्शियम लोगे तो 20 ही आएगा अपना, ठीक है, एल्शियम 20 आ जाएगा, और 20 से भाग करके देखो तो हमारा इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा आपको 8 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। वैसे भी सोचो, इतना आपको राम कहानी करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। देखो आपने क्या देखा इसमें, थोड़ा सा अलग सोचो ना भाई, देखो छोटी छोटी संख्या आपको पता है, यहां पर ये संख्या है ना 5 से, और सम संख्या पक्की होनी चाहिए, ठीक है ना। तो 10 से भाग कोई भी संख्या कब होती है, 10 से भाग तब होगी ना जब आखिरी में 0 होगा, सिंपल सी बात है। तो 0 इसी से बनता है, किससे बनता है 8 से, ठीक है ना, क्योंकि आप इसमें 8 जोड़ दोगे तो ये एक ऐसी संख्या बन जाएगी जिसके आखिरी में 0 आता है, और आखिरी में 0 आएगा तभी तो किससे भाग होगी, वो 10 से भाग होगी भाई, ठीक है, जो संख्या 10 से भाग होगी, ठीक है। वैसे तो एल्शियम लोगे तो एल्शियम 20 आएगा, 20 से भाग करके देखो तो इसमें 8 की कमी है, 8 जोड़ देना, क्लियर है सबको भाई। ये था अपना टेस्ट नंबर 1, ठीक है ना। अब थोड़ी सी देर में हम टेस्ट नंबर 2 लेके आएंगे, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है, इंपैक्ट अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी अब साथ ही साथ, ठीक है ना। और जल्द ही हम 9:15 बजे लेके आ रहे हैं, 9:10 पे 9:15 पे, और 9 बजे लेके आऊंगा मैं दूसरी क्लास, ठीक है, टेस्ट नंबर 2 के साथ, ठीक है दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 9:15 बजे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।